हम बात कर रहे हैं गुरु के गोचर के बारे में। गुरु अपनी राशि बदल रहे हैं, देवगुरु हैं। अप्रैल 22, 2023 इसमें ये अपनी राशि चेंज कर रहे हैं। जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी तब तक परिवर्तन हो चुका होगा। तो अब किस प्रकार की स्थिति जो है वो धनु राशि के लोगों के लिए क्रिएट होगी, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और क्या उपाय हैं, क्या निदान है, ये भी बात करेंगे। गुरु आपके पंचम भाव में जो है वो ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे। अभी तक आपके 4th हाउस में गुरु ट्रांजिट कर रहे थे, अब वहां पे राहु ऑलरेडी विद्यमान है और गुरु राहु का योग जो है वो चांडाल योग बनेगा। गुरु चांडाल योग बनेगा पंचम स्थान में। पंचम स्थान को हम सुत स्थान बोलते हैं, पंचम स्थान को हम हाउस ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं, पंचम स्थान को हम अपना तेज, विस्तार, छोटी यात्राएं, इससे जोड़ के चलते हैं। अब पंचम स्थान में जब गुरु और राहु का योग बनेगा, सूर्य ऑलरेडी वहां पे हैं, 15 मई को सूर्य आगे निकल जाएंगे। परंतु गुरु राहु योग जो है, पहले तो 15 मई तक आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके संतान पक्ष के साथ कोई भी दिक्कत क्रिएट ना हो। आपकी संतान पक्ष या परिवार, जो आपका परिवार है, उसमें बिखराव ना हो, किसी वाद विवाद इत्यादि के कारण कोई बिखराव ना हो। परंतु जब सूर्य अलग भी हो जाएंगे 15 मई के बाद में, अक्टूबर तक आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे चांसेस आ सकते हैं कि आपको अपने बच्चे के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में कोई बुरी खबर मिले, परंतु वह टेम्परेरी होगी, परमानेंट नहीं होगी। ये बात भी साथ में है। इसके निदान क्या है ये भी हम बात कर रहे हैं साथ में, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब इस समय के बीच में आपको परिवार में बिखराव नजर आएगा। अक्टूबर के बाद धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होंगी। जब तक गुरु राहु चांडाल योग बना हुआ है, गुरु चांडाल योग बना हुआ है, तब तक आपको यह स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अचानक से कोई ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाना कि आपको बिजनेस में की हुई इन्वेस्टमेंट के कारण घाटा हो जाना, या कोई प्रॉपर्टी आपने ऐसी खरीद ली जो कि फंस जाए आने वाले टाइम में, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। और उसके साथ में आपके अपने बच्चे के साथ रिलेशंस खराब हो जाना, यदि आप बड़े हैं, यदि आप छोटे हैं, आपके पिता हैं, तो उस प्रकार की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। कारण क्या होगा? कारण होगा वाद विवाद, कारण होगा आपकी वाणी। गुरु राहु जब पंचम स्थान में आ जाते हैं तो तेज बढ़ाते हैं और आपके अंदर गुस्सा ज्यादा बढ़ता है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ज्यादा गुस्सा नहीं करना है। और उसके साथ में गुरु राहु के इस योग को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको अपनी वाणी पे ध्यान रखना है। अपने बच्चे, क्योंकि ये सुत स्थान भी है, इसको हम सुत स्थान बोलते हैं। पंचम स्थान से हम संतति देखते हैं। जो कंसीव कर रही हैं बहनें, ये कंसीव कर चुकी हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग डिलीवरीज, उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर के साथ संपर्क में रहें। कोई भी छोटी सी भी दिक्कत आती है तो आप ध्यान रखें कि आपको इसको लाइटली नहीं लेना है। तो इस टाइम के बीच में जब गुरु और राहु इकट्ठे होंगे, स्पेशली, वैसे तो ये पूरा गोचर ध्यान रखना है, जिन मित्रों की लाइफ में पहले से पितृदोष है, कुंडली में पितृदोष है, उनको पितृदोष से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उनको इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है कि पितृदोष से जनित जो बाधाएं होती हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएं, वो ज्यादा जो हैं वो उभर के सामने आए। तो इस बात का ध्यान रखना है। पितृदोष शांति अगर आपने नहीं करवाई है तो जरूर करवा लें। अगर करवाना चाहते हैं तो आप आनंदों के साथ भी संपर्क कर सकते हैं, परंतु ये हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। जिन मित्रों की कुंडली में पहले से पितृदोष है, इसका प्रभाव ज्यादा उन्हें ही मिलेगा। और गुरु के अंतर राहु चल रहा है, राहु के अंतर गुरु चल रहा है, या फिर गुरु राहु ऑलरेडी कुंडली में है, खासकर पंचम स्थान में ही है, या पंचम स्थान पे उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो ये कंसल्टेशन का विषय है। उसके लिए आप आनंदों के साथ संपर्क कर सकते हैं। अब आपको उपाय भी बता देता हूं क्या होगा। पहले तो मैं ये बता देता हूं, व्यापार का विस्तार हो सकता है, चांसेस हैं। कोई शॉर्ट टर्म जर्नी बेनिफिशियल अक्टूबर के बाद हो सकती है, कोई बिजनेस जर्नी हो सकती है। हम कोई तीर्थ स्थान होते हैं या शक्तिपीठ होते हैं, वहां पे आपका
कोई ऐसा ट्रैवल हो सकता है जो आपको आपके लाइफ में बेनिफिट दे और मन को शांति दे और घर का जो बिखराव है उसे टूटने से बचाए, ऐसा भी स्थिति क्रिएट हो सकती है। पीले कलर से अक्टूबर तक परहेज करें, पहली बात। ऑरेंज कलर पहने, वाइट कलर पहने, ग्रे से परहेज रखें, ब्लैक तो बिल्कुल ना पहने, कोशिश करें कि ब्लैक बिल्कुल ना पहने। अब ये एक उपाय हो गया। दूसरा है कि आपको यदि आपकी कुल देवी का मंत्र पता है या कुल देवी पता है और आप वहां विजिट करते हैं, तो पिलग्रिमेज की बात मैंने की, मैंने तीर्थ स्थान की बात की, तो इस बात को ध्यान रखें कि सबसे बड़ा तीर्थ आपकी कुल देवी का स्थान है। वहां पे जाएं, अपना सर जो है झुकाएं और उनकी कृपा मांगे। डेफिनेटली आप समस्याओं से बचेंगे, आपके जीवन में उत्थान आएगा, आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी। कुल देवी या कुल देवता की पूजा अवश्य करें। यदि आपको उनका मंत्र पता है तो अवश्य उनका मंत्र जपें या फिर उनके स्थान पे जाके नमन करके आएं या फिर अपने घर से ही अरदास रख दें। जरूरी नहीं है कि आप जाएं, अपने घर से ही 51 रुपए जो है अरदास रख दें कि मां जब मैं आऊंगा या हे प्रभु जब मैं आऊंगा तो आपके चरणों में ये अर्पण करूंगा। आप बहुत रिलीफ पाएंगे समस्याओं से।